भगवान अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के उन्होंने समाचार दिया कि मथुराधिपति कंस ने आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। अब ये बात सुनकर के नंद बाबा आदि कुछ बड़े बुजुर्ग तो प्रसन्न हुए, हमारे लालान को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ब्रज के समस्त प्रेमी ब्रजवासी और यशोदा मैया को जैसे ये बात पता चली कि लाला मथुरा जा रहा हो कंस के पास, ये सुन करके सब दुखी हो गए, रुदन करने लगे। सबको रोतो देख ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आके, क्यों रो रहे हो आप लोग? बोले लाला तू मथुरा जा रहा है, कंस के पास जा रहा है। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूं, कल जाऊंगा परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक क्षण ना रहे, आज तक जब से तेरा जन्म भयो है ऐसा कोई वृंदावन ब्रजवासी नहीं जिसने ठाकुर जी को नित्य निहारा ना। बोले लाला जी 2 दिन हम कैसे रहेंगे? ठाकुर जी थोड़े रूठ गए, बोले दुनिया के बालक घूमे जामे, मोए तो ऐसा लगे तुम सबने मुंह को घर में बुढ़ो कर लोगे, क्या ब्रज से बाहर ही ना जान दोगे। अरे मैं तो बालक हूँ, मेरा तो मन करे बाहर जावे को, मेरा तो मन करे घूमने को, अरे कह दे ना परसों आ जाऊंगा, और रोका ही को रहे हो। ठाकुर जी उदास है कि बैठ गए। तो सब ब्रजवासी बोले लाला की बात तो सही है, अरे भैया बालकन को मन करे घूमने को, लाला को मन हैरो होगा। सब ब्रजवासी बोले लाला तू ऐसे उदास मत हो, तू चलो जा, लेकिन सुन आ जाएगा ना, और जल्दी आ जाइयो लाला, इतना समय मत लगाइयो। ठाकुर जी मैं परसों आ जाऊंगा। और जब जब ठाकुर जी कहते हैं परसों आ जाऊंगा, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंसू निकलने लगते हैं ठाकुर जी के। ब्रजवासी ठाकुर जी तो इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि अब मैं आऊंगा नहीं। और ब्रजवासी यूं सोचे अरे लाला देख हम तो ऐसे ही रो रहे हैं कि हम तो ते प्रेम करें, लेकिन लाला हम पे कितना प्रेम करे, देख रो रहो बेचारो, अपने हृदय से लगा ले। अरे लाला तू परसों आ जाएगा, क्या बात की चिंता। रात में यशोदा मैया के भुजा को तकिया बना करके ठाकुर जी यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके सो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, बार बार यशोदा मैया के तन की सुगंधी को भीतर लेते। बोले मैया मैं कैसे बताऊं कि अब मैं कल चलो जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। अंक में भर के यशोदा मैया लाला को सुला रही हैं, और बार बार यशोदा मैया सूर्य नारायण को स्मरण करके कह रही हैं, हे सूर्य नारायण। बोल नहीं रही हैं कि लाला संग में मनी मन विचार कर रही हैं, हे सूर्य नारायण कल तुम उदय मत हुई हो, क्योंकि मेरो प्राण प्रिय कन्हैया 2 दिना के काज मुझसे दूर जा रहे हैं। ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि मैया तो यूं सोच रही है कि मैं 2 दिना के काजे जा रहा हूं, और वाकई काजे सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है प्रकट मत हुई हो, कहीं लाला चलो नहीं जाए, मैं कैसे जाऊं व्रत छोड़ करके। बार बार ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके यशोदा मैया के अंक में भरे भरे ब्रह्मा जी का स्मरण किया, शंकर जी का स्मरण करके, सब देवताओं का स्मरण करके कहा किसी में यदि भाव हो तो वैकुंठ की पदवी संभाल लो, किसी में भाव हो तो वो पर ब्रह्म बन जाओ, मोह या ब्रज से दूर नहीं जाऊंगा, मैं सदा या ब्रज में ही रहना चाहूं। अरे भैया या संसार को कोई और संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब इन ब्रजवासियों के प्रेम में बंध चुका हूं, मैं ना ही जा सकूं यहां से दूर। 33 कोटि देवता स्मरण करने लगे, स्तवन करने लगे। लक्ष्मी जी आकर के भगवान को उनके तत्वता बोध कराने लगी, और बार बार कह रही है कि नाथ आप सामान्य बालक नहीं, आप क्यों भूल रहे हैं, मैं आपकी गृहिणी हूं, आप साक्षात परब्रह्म नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप है आपका, आप कैसे इन ब्रजवासियों में इतने आसक्त हो सकते हैं। पर ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पा रहे। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, बाल कृष्ण प्रभु उठ गए। आज पूरे ब्रजमंडल में एक अलग ही शांति, कोई पक्षी चहक नहीं रहे हैं, गैया अपना चारा नहीं चबा रही हैं, सब ब्रजवासी कोई रात्रि गए नहीं, सब नंद भवन के द्वार पर ही बैठे हैं, और सब एक टक बस द्वार की ओर देख रहे हैं, लाला 2 दिना के काजे हमसे दूर जा रहे हैं। ठाकुर जी नहा धो के तैयार हुए। आज अलग ही एक अलग प्रकार की सुस्ती है ठाकुर जी के मुखमंडल पर, कोई सो नजर नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकल के आए, जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं, और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं लाला तू परसों आ जाएगा ना। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैं परसों आ जाऊंगा। और ज्यों ज्यों ठाकुर जी चरण आगे रथ की ओर बढ़ा रहे हैं अक्रूर जी के साथ,
एक एक दो दो ब्रजवासी मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, ठाकुर जी को जाते देख नहीं पा रहे हैं। तभी पता नहीं क्या हुआ, अक्रूर जी के मन में आया कि ठाकुर जी यहां से ब्रजवासियों से मिल रहे हैं और ये सब ब्रजवासी इस भ्रांति में है कि 2 दिन में ठाकुर जी आ जाएंगे, मुझे सत्य बता देना चाहिए। सबको बताऊंगा ये तो उचित नहीं। भीतर गए नंद भवन में, यशोदा मैया का हाथ पकड़ करके कक्ष में ले गए, भीतर से चटकनी लगा करके अक्रूर जी चरणों में बैठ गए, बोले मैया आपको कुछ बतानो। और अक्रूर जी ने सब बात बता दी, कैसे वसुदेव जी ने अपनो लाला आपके यहाँ लाके सुलाए दियो, अब आपकी लाली ले जाकर के कंस को दे दी, यही बालक सुरक्षा के लिए 11 वर्ष आपके यहाँ रहा, अब ये बालक पुनः अपने माता पिता के पास जा रहा है, या की माँ आप नहीं है, या की माँ देवकी मैया है, वो 11 वर्षों से कारागृह में बंद है, ये वसुदेव जी को लाला है। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो रक्त ठंडा पड़ गया। एक शव के भांति शरीर, पलक नहीं झपक रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, कोई मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का आव भाव प्रकट नहीं है, और चरणों में प्रणाम दो, कोई कुछ सत्य पता चले यहाँ पर, इसलिए आपको बताया है। अब मैं जा रहा हूं, आपके बालक को कुछ नहीं होगा, ये परम सुरक्षित रहेंगे मथुरा में। और ठाकुर जी को रथ में बैठ, ठाकुर जी को नहीं पता कि अक्रूर जी ने मैया को सब बता दिया। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, रथ की चाल बढ़ने लगी, सब ब्रजवासी आर्तनाद करने लगे, रुदन करने लगे, श्याम सुंदर कह करके रोने लगे। यशोदा मैया को चेतना आई, मेरो लाला जा रहा है, हमेशा के काज मुझसे दूर जा रहा हो, एक बार जाके मिल तो लूंगा। सब ब्रजवासियों को बीच से यशोदा मैया दौड़ करके, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे श्याम सुंदर रुक जा। यशोदा मैया को आते देख ठाकुर जी चलते हुए रथ में से कूद गए और दौड़ करके जाके यशोदा मैया के अंग से लिपट गए। यशोदा मैया ने एक एक अंग का स्पर्श किया, माथो, आंख, नाक, गाल, होठ, घोड़ी, एक एक अंग को मानो स्पर्श करके वाको भाव अपने हाथन में ले रही हैं। जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति किसी के स्पर्श का सुख लेता है, ऐसे यशोदा मैया एक एक अंग के स्पर्श का सुख ले रही हैं। और अंत में ठाकुर जी के चरण छूते छूते मानो जैसे दंडवत कर रही हूं। ठाकुर जी लेट गए नीचे, बोलो मैया जी कहा कर रही है तू? यशोदा मैया रुदन करते हुए बोली, लाला तेरी स्मृति अपने हाथन में ले रही हूं, क्योंकि अब या के बाद तो तू मुझको छुए को कभी मिले को नहीं, मुझको सब पता चल गया, तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर ने आके सब बताई दी। लाला ठाकुर जी को जैसे ये बात पता चली स्तब्ध हो गए, नाथ की मैया को क्यों बताया किसी ने? यशोदा मैया बोली, लाला मैं तो को रोकूंगी नहीं, लेकिन तो 2 वचन चाहूं। कहा, बोले पहला वचन कि तू कभी मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, कि माखन खावे के पीछे मुंह को बांध दियो, मटकी फोड़वे के पीछे मेरे पीछे छड़ी लेके यशोदा भागी, ये सब बात कभी देवकी को मत बताइयो। और दूसरा वचन, तू जीवन भर देवकी की सेवा करियो, बाकी नेत्रन से कभी दूर मत जाइयो, क्योंकि मैं तो सह लूंगी लेकिन देवकी ना सह पाएगी तू दूर गयो तो। दूसरा वचन ये चाहिए, लाला तू जीवन भर देवकी के संग रहियो, पर काऊ दिना यदि तू को खबर मिले कि वृंदावन में यशोदा मैया अब मरणासन अवस्था में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, बस वास समय मेरे पास आ जाइयो लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगी, अपने प्राणन को रोक के रखूंगी, जब तू सामने आ जाएगा तू को देख लूंगी, तेरे हाथन को स्पर्श कर लूंगी, तब प्राण निकालूंगी, बस मेरे अंतिम समय में मेरे सामने आ जाइयो लाला। ठाकुर जी बहुत रोए, मैया को हृदय से लगा लिया, बोले मैया मैं जीवन भर तेरो ही सुत कहाऊंगो ना लाला, तू बचपन में खूब कहता कि मैया तू नाराज है जावे, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो ना हूं, वहां समय भी मुझको व्याकुलता है जाए, पर आज अक्रूर ने आके बताई कि तू देवकी को लाला है, मैं पता ना क्यों जीवित हूं अभी तक लाला, ये निश्चित ही मेरे अंदर मातृभाव की कमी होगी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। जा लाला सदा प्रसन्न रहियो, खूब राज करियो, तेरो ब्याह होएगो, खूब बढ़िया बहू आवेगी, बस या मैया तू कभी भूलियो मत, अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, और इन ब्रजवासियों को मैं देख लूंगी, इन सबन की चिंता मत कर, तू आगे जा अपनी मैया और अपने पिताजी के संग आगे को खूब सुंदर जीवन जियो, मेरे खूब आशीर्वाद। और ऐसा कह के यशोदा मैया वही मूर्छित हो गई। ठाकुर जी नहीं जा पा रहे हैं व्रत छोड़ करके। नंद बाबा आकर के लाल जी को संभाल रहे हैं, बोले लाला चल विलंब है रो है,
सब ब्रजवासियों ने आकर के यशोदा मैया को उठाया, ठाकुर जी रथ में बैठ गए और मथुरा को प्रस्थान करने लगे। कान्हा तेरी जोहत रे जोहत रे। सब ब्रजवासी देखते रहे ठाकुर जी के रथ को। अब लाला वापस आ जाएगा, जो हम हमसे दूर जा ही ना पावेगो, नेक दूर रथ जाएगा, सोई कूद के आ जाएगा। पर ठाकुर जी नहीं आए, चले गए ठाकुर जी मथुरा।